कि यूपी सैनिक में इनका लखनऊ में हो गया है एडमिशन। साइंस में अगर रटूंगा तो सर मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। और आप लोगों के यहाँ इन्वायरमेंट से हमारे बच्चे में काफ़ी बदलाव आया है। तो इसलिए सर मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है मैथ की। मैं फ्यूचर में इससे मम्मी पापा की मदद कर पाऊंगा। तो क्लास में भी गया हूँ, मैं यहाँ बच्चों के साथ खाना भी खाया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कंफर्टेबल माहौल है यहाँ पे और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। डिफिकल्ट चीज़ को बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। सपोर्ट रहा इन लोगों का और कभी हमको लगा ही नहीं, हम लोग को ये लग रहा था कि हम बच्चे को छोड़ रहे हैं। सर मैथ में मुझे भी पहले बहुत डर लगता था। यहाँ सभी बच्चों को एक तरीके से छोटे भाइयों की तरह से यहाँ पे डील किया जाता है। मुझे लगा कि इतनी जो मैंने मेहनत की और आपका जितना गाइडेंस रहा उसका फल मिल गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। अभी देखिए हमारे साथ है हमारे स्टूडेंट विशेष। ये हमारे यहाँ रेसिडेंशियल प्रोग्राम में है, हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में रहकर। और अभी इनके पापा आ जाए और एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ लेके आए। ठीक है, रहने वाले महाराजगंज के हैं। इनका यूपी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू देके आए थे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, बट मतलब वेट कर रहे थे कि आ जाए। और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ अभी आई है। अभी सीएचएस का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, सीएचएस का रिजल्ट भी अभी एक बचा है इनका आने को। ठीक है, उसमें भी श्योर हो ही जाना है इनका। ठीक है, तो आज बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आए हैं कि यूपी सैनिक में इनका लखनऊ में हो गया है एडमिशन। ठीक है, रिपोर्टिंग है, जाना है इनको। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या रणनीति इन्होंने अपनाई जिसके माध्यम से इनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, और किस तरीके से सिलेक्शन के फेज को एक एक चीज़ समझते गए। ठीक है, वेलकम विशेष, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू सर। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है आपकी तरफ और पूरी स्कूल शिक्षा टीम की तरफ, और बहुत खुशी हो रही है सर। ठीक है, पापा आप क्या है, मदर भी आपकी आई हैं, उनसे मैंने बात करी है। ठीक है, पापा मम्मी को कितना मतलब आपको लगता है कितना सपोर्टिव रहे आपकी जर्नी में? सर मैंने मतलब पापा मम्मी का ही पूरा योगदान रहा है मेरे सक्सेस में, और मुझे कुछ भी डाउट होता था पापा मम्मी ने मुझे हमेशा गाइड किया है, और वह मैं मतलब ये पूरी सक्सेस उन्हीं की है। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे यूपी सैनिक एक कठिन एग्जाम में माना जाता है। ठीक है, तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको लगा था कि आपका एग्जाम में हो जाएगा? सर कॉन्फिडेंस तो जल्दी नहीं आ रहा था, लेकिन सर जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अंदर से थोड़ा बहुत आने लगता है कि हाँ हमारा हो सकता है। समय समय पे आपके पापा मम्मी मोटिवेट करते रहते होंगे। यस सर। इसी वजह से। ठीक है, तो अभी आपका क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया सैनिक में भी आपका अभी पापा दिखा रहे थे, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, यस सर। सीएचएस का एग्जाम है, उसके लिए भी कॉन्फिडेंट है अभी? यस सर, ठीक कॉन्फिडेंट है। है। थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन पे आते हैं ताकि जो बच्चे देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये समझ में आए कि मैथ सबसे बड़ा डर है बच्चों का। कैसे टैकल किया आपने मैथ को? सर मैथ में मुझे भी पहले बहुत डर लगता था, मुझे भी मैथ्स से बहुत। मैथ्स में आप बचपन से टॉपर थे क्या? नो सर, मैं बचपन से मैथ में टॉपर नहीं था, लेकिन मेरे पापा ने ही मुझे बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो फिर हमारा हाथ उसमें सेट हो जाता है, फिर हम उसको आसानी से करने लगते हैं। तो इसलिए सर मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है मैथ की, और सर उसी ने हेल्प किया है। मतलब प्रैक्टिस ही मैथ्स को आगे लेके जा सकता है। ठीक है ना सर, प्रैक्टिस हर चीज़ को आगे लेके जा सकती है। चलिए अब आ जाते हैं साइंस पे। ठीक है, साइंस कैसा था पेपर? सर साइंस मतलब मॉडरेट लेवल का ही था, मॉडरेट टू हार्ड था सर। मॉडरेट टू हार्ड। तो साइंस कैसे पढ़ते थे आप? साइंस की क्या स्ट्रेटेजी थी? सर साइंस में सबसे पहले मुझे ये समझ में आ गया था कि साइंस में अगर रटूंगा तो सर मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, इसलिए सर मैंने शुरुआत से ही उसे समझने पे ध्यान दिया है कि साइंस को कैसे समझना है, साइंस कैसे हो रही है। तो ये बता दीजिए, जैसे बहुत बच्चे देख रहे होंगे जो गाँव से देख रहे होंगे। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो गाँव से होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। तो क्या विशेष बचपन से अपने स्कूल के टॉपर रहे हैं? नो सर, मैं बचपन क्या रैंक आती थी स्कूल में आपकी? सर मतलब परसेंटेज अच्छी आ जाती थी, कभी कभी फर्स्ट रैंक आती थी हमेशा? नहीं सर, हमेशा नहीं आती थी, लेकिन कभी कभी आती। हाँ, मतलब आपने ये मेहनत के दम पे हासिल किया ना? यस सर। बचपन से ऐसा तो नहीं कि मतलब आप तेज ही रहे हैं तो नो सर, मेहनत के दम पे। कोई भी बच्चा अगर जो देख रहा है आपका जूनियर, और अगर वो मेहनत करेगा तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। यस सर, बिल्कुल। मैंने खुद मेहनत के दम पे काम इसे क्रैक किया, और मैं खुद गांव से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो इतनी ज़्यादा डेवलप जगह नहीं है। कहाँ से आप हैं बाबू? मैं मतलब अभी पापा की पोस्टिंग कुशीनगर में, वैसे मैं महाराजगंज से हूँ। महाराजगंज से, ठीक है। बहुत सुंदर, आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, और अभी आपको कैसी फीलिंग आ रही जब आपको जिस दिन सुनना, जैसे ही आप पापा आए, ठीक है, अब पापा आपके फ़ोन कर रहे थे मुझे, ठीक है, फिर मिले आपसे, हम लोग थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पाए इनका रिएक्शन, हम लोग चाह रहे थे। ठीक है, पर आपको कैसा फील हुआ उस समय? बहुत खुशी हुई सर, और
मुझे लगा कि इतनी जो मैंने मेहनत की और आपका जितना गाइडेंस रहा उसका फल मिल गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे कि यहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में रह के, तो यहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक पहले यहाँ के माहौल के बारे में बताइए कि एक मतलब एक कैसा माहौल है आपको यहाँ पे, ऐसा कैसा माहौल लग रहा है? यहाँ पे सर बहुत एक स्टूडियस टाइप का माहौल है और सर यहाँ पे लगभग हर कोई ही सपोर्टिव है यहाँ पे सर। अच्छा, आज तक मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगा सर यहाँ पे। एक चीज और बताइएगा, जैसे मान लीजिए आप उतने दूर से महाराजगंज से आप वाराणसी आए रहने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा माहौल है यहाँ, घर की याद नहीं आती है? लगता है कि मम्मी पापा कहाँ डाल दिए, जेल में डाल दिए, ऐसा तो नहीं लगता है? नो सर, क्योंकि जब भी अगर मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं तो मैं यही सोचता हूँ कि इससे फ्यूचर में इससे मम्मी पापा की मदद कर पाऊंगा, उनका स्ट्रेन कम कर पाऊंगा सर, तो फिर मुझे ये थॉट्स नहीं आते हैं। नहीं आते। बाकी यहाँ का जो माहौल है आपको मतलब ऐसा कंफर्टेबल है, बाकी चीज जो भी चीजें हैं ताकि आपकी पढ़ाई में हेल्प हो पाए? यस सर, बहुत कंफर्टेबल माहौल है यहाँ पे और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे बताइए, प्रतीक सर कैसा पढ़ाते हैं आपको? सर प्रतीक सर ऐसा पढ़ाते हैं कि उनकी वो कुछ भी पढ़ाएंगे सर समझ में आ जाएगा। उनकी ये क्वालिटी है बहुत बड़ी कि वो सर डिफिकल्ट चीज को बहुत आसान तरीके से समझा सकते हैं। जैसे हम लोग जो मॉक टेस्ट कराते हैं, तो आप अभी टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, फिर से CHS के लिए, तो आपको मतलब उससे देख के आपको एग्जाम, जैसे आपने एक एग्जाम दिया भी ऐसे, ठीक है, तो अभी आपको टेस्ट देख के आपको लगता है कि हम एग्जाम वाले इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, एग्जाम वाले इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हैं, ऐसा फील आता है? यस सर, हमेशा आता है। और यहाँ जो भी बच्चे हैं, कंपटीशन की भावना रहती है कि हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा करना है। यहाँ पे मतलब सर सपोर्ट भी करते हैं और साथ में कंपटीशन भी रहता है, तो सर बहुत डेवलपिंग टाइप का माहौल है। चलिए, बहुत अच्छा है। होपफुली अभी देखिए, पता नहीं अगर CHS का एग्जाम ये दे पाते हैं, ठीक है, अभी स्कूल में क्योंकि रिपोर्टिंग है, ठीक है, तो जरूर हम लोग इनका रिजल्ट आएगा तो उस समय भी हम बात करेंगे विशेष से, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ आपके थोड़ा फादर से थोड़ा उनका भी अनुभव हम लोग जान ले। मैंने ऑनलाइन पे आपके कुछ वीडियोस देखे थे और उस वीडियोस के माध्यम से और कुछ मेरे फ्रेंड सर्किल के माध्यम से आपके बारे में जानकारी मिली। और आपने एक बार कहा कि 5 तारीख है लास्ट डेट है, तो मैं कहा कि बस तुरंत मैडम से मैंने बोला कि आप तुरंत ले जाइए और वहाँ पे जा करके वहाँ पे देखिए। तो मैडम यहाँ पे आई तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगा। और आशुतोष सर ने जो भी चीज़ है बिल्कुल ऑनेस्टी से सब कुछ बताया कि आपका बच्चा कहाँ पर है, इसको कितना मेहनत करना पड़ेगा। और प्रतीक सर हैं हमारे और अमित सर हैं और भी सर लोग हैं, काफ़ी सपोर्ट रहा इन लोगों का। और कभी हमको लगा ही नहीं, हम लोगों को ये लग रहा था कि हम बच्चे को छोड़ रहे हैं यहाँ पर तो कैसे वो रहेगा, लेकिन कभी हम लोगों को लगा महसूस ही नहीं हुआ, पहले दिन से ही जो है। और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे और काफ़ी लेबोरियस बच्चे भी हैं और सर लोग भी काफ़ी जो है लेबोरियस हैं और बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मैं तो क्लास में भी गया हूँ, मैं यहाँ बच्चों के साथ खाना भी खाया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा ही नहीं कहता है कि मेरा परिवार है, नहीं है इस तरह का। और मैं तो आने वाले फ्यूचर में आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को इस काबिल आपने बनाया। मैं पहले बहुत ही परेशान रहता था कि मेरा बच्चा पता नहीं इसको हम लोग पूरा फुल डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोगों के यहाँ इन्वायरमेंट से हमारे बच्चे में काफ़ी बदलाव आया है। जब मैं पहली बार इसको यहाँ छोड़ के गया था, अब मैं इसको लेने जा रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अंतर महसूस हो रहा है मुझे लग रहा है कि ये मेरा ही बच्चा है, जो पहले कितना जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन अब तो फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गया है। और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि सर लोगों को काफ़ी जो है इसकी तरफ ध्यान रहा, सभी बच्चों की तरफ ध्यान रहा है। यहाँ सभी बच्चों को एक तरीके से छोटे भाइयों की तरह से यहाँ पे डील किया जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई गार्जियन यहाँ नहीं है। एक बार बच्चे को जो है थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी हुआ तो उसके लिए सभी लोग जो है बिल्कुल इतना डिवोटेड थे कि हाँ बच्चे को जो है ये दिक्कत है, तुरंत इन्होंने जो है उसका ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया बच्चा। और काफ़ी अच्छा लगा सर, बस यही कहना था मुझे। बाकी मैम मतलब आई नहीं, इनकी मम्मी नहीं आई है, जब एडमिशन कराना था तो आई थी, ठीक है, उनसे मिलके हमें भी काफ़ी अच्छा लगा था, ठीक है। होपफुली जब CHS का सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें भी इनका रिजल्ट आएगा तो एक बार और अगर ये लोग आएंगे तो मिलेंगे, ठीक है, या मैं जाऊंगा कभी तो इन लोग से मिलूंगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा था और बच्चा भी बहुत मेहनती है, ठीक है ना। और सारा क्रेडिट उसका जाता है इनके मदर और फादर को,
क्योंकि जो संस्कार इन लोगों ने दिए हैं वो बच्चे में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर आप अच्छा संस्कार दे रहे हैं, ठीक है, और बच्चा सही गाइडेंस में है तो जरूर बच्चा सेलेक्ट होगा और अच्छी जगह जाएगा। और जब अच्छी जगह जाएगा तो आपको भी प्राउड फील होगा और बच्चे को भी, जैसे सर बता रहे, जो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है वो रिजल्ट है, ठीक है। जब एक रिजल्ट आता है, दूसरा रिजल्ट आता है, तो बच्चे के कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर दिखने लगता है। तो इस लेवल पे ये एग्जाम्स, ये सब दिलाना बहुत जरूरी है, चाहे आपको एडमिशन लेना हो चाहे ना लेना हो। आप सभी लोग जो भी, अगर किसी 8th में है तो 9th में ये सारे एग्जाम्स दिलाइए। आप यूपी सैनिक, ऑल इंडिया सैनिक, CHS, नवोदय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, ये सब एग्जाम्स दिलाइए ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस का स्तर क्या है, ठीक है। और मिठाई भी लेके आए, दिखा दीजिए, थोड़ा लाइए, दिखा देते हैं, ठीक है ना। सर हम लोग के लिए मिठाई भी लेके आए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, बहुत ढेर सारा मिठाई लेके आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विशेष, और सर आपको भी, ठीक है, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिए। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप हमारी टीम से संपर्क करिए, पढ़ाई रिलेटेड। हम लोग जी जान लगा के आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सही तरीके से अगर पढ़ के सही जगह पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा। स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल सकते हैं, अपने माँ बाप की और अपनी, दोनों चीज की आपके हाथ में। ऑल द बेस्ट।